पितृ विसर्जन का हम कथा कहने जा रहे हैं कि गया जी पिंडा दे लेने के बाद सब फुर्सत में हो जाते हैं कि हमें अब कुछ नहीं करना है। कोई बद्री नारायण पिंडा दे लेने के बाद कहता है हमें कुछ नहीं करना है, हम सबको बिठा दिए हैं। ये सोचना गलत बात है। अब सबको जानकारी नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत उसको सराहने लायक है। लेकिन ये मत सोचिए कि हम सब कुछ करके हम फुर्सत में हो गए हैं। नहीं, प्रेत योनि में प्रेत भटकता हुआ आप पितृ में मिला दिए हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि हम छुटकारा पितृ लोग से पा गए, हमें कुछ नहीं करना है। आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पितृ होकर के भी आप परेशान आपको करेंगे। पहले आप गया जी में पिंड दान नहीं दिए थे तो प्रेत में होकर के प्रेत रूप में आत्मा भटकती थी और सबको घर वालों को परेशान करती थी, सुख शांति छीन लेती थी, घर में अशांत हो जाता था, छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगता था। तो ये पितृ जब प्रेत होते हैं तो उनका एक होता है, उन लोगों से परेशान करते हैं कि जब तुम मुझे तृप्त नहीं कर रहे हो मेरा औलाद हो करके, तो तुम्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। जब आप गया जी में गए, गया जी में आप पिंड दान कर दिए हैं तो अच्छी बात है। तो अब उनका प्रेत योनि जो है वो छूट करके पितृ में मिल गया है। लेकिन ये मत सोचिए कि इनसे हम उद्धार हो गए हैं, अपना कर्तव्य हम भूल जाए, इनके हम कुछ न करें। ये बहुत सोचना गलत बात है। अब ज़्यादातर के कुछ मत करिए। जो परहेज करते हैं, दाढ़ी मोछ नहीं बनवाते हैं, लहसुन प्याज नहीं पितरपक्ष भर बनता है, तो आप मत बनाइए। आपके घर अगर बनता होगा तो बहुत लोग तो पितृ लोग को खाना निकाला जाता है, क्योंकि किचन को साफ हमेशा रखना चाहिए और उसमें थोड़ा थोड़ा खाना पहले सबको खाने से पहले जो जो आप खाना बनाए हैं थोड़ा थोड़ा निकाल करके या छोटे के गिलास में या कटोरी में पानी रख करके ढक करके रख देना चाहिए। सुबह उठ करके चिड़िया कौवे को आप डाल दीजिएगा। अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन कहते हैं, तो आप सब खाना बनाइए, उसे चावल दाल कढ़ी। आपको पितृ का पहले ये सोचना है कि मेरा पितृ क्या क्या चीज़ भोजन करते थे, उन्हें क्या चीज़ पसंद था, उनके पसंद उनके रुचि के अनुसार आप खाना बहुत साफ सुथरा से बनाइए। तिलांजलि दीजिए, अपने पंडित को बुला लीजिए या अपने भाई बहुत के ले लीजिए। आप तिलांजलि पहले उन्हें दीजिए तिल से जल से। वो दे लेने के बाद आपके घर में खाना जो जो बना है, बड़े फुलौरे कढ़ी चावल दाल सब्जी जो भी कुछ बना है, आप पत्ता ले लीजिए, दोनिया ले लीजिए, खूब अच्छे से अपने माता पिता का जैसे भोजन कराते हैं वो लगा लीजिए। लगा करके दरवाजे के बाहर या छत के ऊपर जा कर के गिलास का पानी ले लीजिए। खूब भक्ति भाव से अपने पितृ को समर्पित कीजिए। वो आकर लेते हैं खुशी खुशी। जब इस तरह के आप करते हैं तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं अपने औलाद को। तो उन लोगों को आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप बद्री धाम बैठा दिए हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। गया जी में बैठा दिए हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। लेकिन जो आपको नियम कार्य है वो छोड़िए मत। गया जी मत जाइए अब बैठाने के लिए, पिंड दान करने के लिए। आप बद्री नारायण मत जाइए पिंड दान करने के लिए, घर पे पिंड दान मत कीजिए। लेकिन 15 दिन आप उन लोगों के लिए खाना अवश्य निकालिए, क्योंकि रात के समय में आते हैं आपके पितृ,
भोजन करने के लिए। जब कुछ नहीं मिलता है तो श्राप देते हैं। तो इसलिए आप सब ये बात को बहुत बढ़िया से सोच समझ लीजिए, सुन लीजिए। अब पितृ विसर्जन के दिने सब भोजन बना करके उन्हें निकालिए। निकाल लेने के बाद एक ब्राह्मण का भोजन कराइए और उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करके तब आप अपने लिए भोजन करें। इस तरह के आप हर साल करते हैं तो आप देखिए कितना आपके घर में खुशहाली रहेगी। वही आदमी, जिस आदमी से आपके घर में कलह होता है, जिस आदमी से आपकी परेशानी होती है, वही आदमी आपको देवता बन जाएगा। आपके घर में सुख संपत्ति होने लगेगी, सम्मति हो जाएगी, सबके आपस में प्रेम हो जाएगा, कलह समाप्त हो जाएगा। ये सब होता है पितृलोक के। दुखी जब होते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं करता है तो दुखी हो करके डावाडोल सबको करते हैं। और जो गाया जी नहीं बैठाए हैं, उनको माता पिता प्रेत के रूप में उनकी आत्मा जो भटकती है, जब पितृ आता है, पितरपक्ष देव कहते हैं, आता है। कितना लोग बरेली की तरफ कनाकन कहते हैं। तो जब आता है तो पितृ जो है आपको आस लगाए बैठे होते हैं कि इस बार मेरा औलाद आएगा मुझे पिंड दान करने के लिए, आस लगाए होते हैं। जब आप सब नहीं देते हैं और लोगों को औलाद पिंड दान देते हैं, अपना पिंड ले करके आशीर्वाद अपने औलाद को दे देकर खुशी खुशी स्वर्ग जाते हैं, तो आपका पितृ पिंड न पाने के लिए बहुत दुखी होते हैं, तो श्राप देने लगते हैं। तो वही घर में उन्हीं के श्राप से वो तृप्त नहीं होते हैं, उनकी आत्मा छछनता रहता है, भटकती रहती है। तो ही श्राप देते हैं कि जाओ, जैसे हम परेशान हैं, प्रेत रूपी में भटक रही है मेरी आत्मा, हम परेशान है, हर साल आस लगाए होते हैं, हर साल निराश हो जाते हैं। तुम लोग भी सुकून से नहीं रहोगे, सब कुछ रहते हुए तुम लोग परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे। वही श्राप देते हैं। उन्हीं लोगों के श्राप की वजह से मनुष्य के घर में कलह होता है। सब कुछ रहते हैं, छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर कुछ न कुछ वो लोग करते रहते हैं। तो गहरी बात नहीं सोचते हैं कि हमसे कहीं गलती तो नहीं न हुई है, अपने माता पिता को कहीं हमने दुख तो नहीं दिया है, ये नहीं सोचते हैं। बस यही सोचते हैं कि हम परेशान हैं, हम बहुत प्रकार से परेशान हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी मजबूरी कारण गया जी नहीं जा पाए, ठीक है, तो आप ये काशी जी में, बनारस में पिशाच मोचन में त्रिपिंडी किया जाता है। आप जब तक से गया जी नहीं गए हैं, त्रिपिंडी करते रहेंगे ना, तो आपको घर में सुख शांति रहेगी, आप सुख होगे, आपको कारोबार में बढ़ोतरी होगी। ये आप करके देखिए। त्रिपिंडी तो सब कर लेने के बाद भी त्रिपिंडी मनुष्य के 2 साल पर, 3 साल पर या हर साल दे तो और उन्नति होगा। वो बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत खुश होते हैं। यही चीज़ को उन लोगों के आस होता है पितृलोक को। इसलिए आप सब ये मत भूलिए कि हम सब कुछ कर लिए हैं, हम छुटकारा पा गए हैं। छुटकारा नहीं पाए हैं। आप उन लोगों को मोक्ष प्रदान किए हैं, उन लोगों को गया जी बैठा करके, बद्री नारायण बैठा करके आशीर्वाद प्राप्त लिए हैं, लेकिन उन्हें छोड़िए मत। जैसे कि देखिए, शादी ब्याह घर में की जाती है तो पितृलोक को निमंत्रण देते हैं, पितृलोक के कार्ड देते हैं, घर का कोई देवता लोग करते हैं। उसी तरह आप हर साल अमावस्या के परहेज मत करिए, सब कर चुके हैं, जब नहीं किए तो परहेज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब सब कुछ कर लिए हैं तो परहेज मत कीजिए। लेकिन इतना काम पितृ विसर्जन के दिन आप खाना अवश्य निकालिए,
ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराइए और किचन में उन लोगों के लिए खाना अवश्य निकालिए। तब देखिए आपके घर में न तो बीमारी आएगी, न घर में कलह होगा। आप थोड़ा सा कमाई में बहुत सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। यदि आप सब सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो एक कार्य करके तो पहले देखिए। आपको गया जी जाने के लिए न पैसा है न फुर्सत है, तो आप 50 मोचन त्रिपिंडी किया जाता है, वहीं पर पंडित करा देते हैं, वो करा लीजिए, आपको बहुत राहत होगा। ये करा के देखिए। हमने सोचा, बहुत लोगों के मुख से कहते हुए हमने सुना है कि हम तो सब कुछ कर लिए हैं, अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ये करने की ज़रूरत है। हम अपनी बात कह रहे हैं। हम गया जी पिंडा दे चुके हैं, फिर बद्री नारायण हम गए थे पिंडदान करने के लिए। यहाँ तक कि हरिद्वार में शांति कुंज में हम पिंडदान किए हैं। हरिद्वार में ब्रह्मकोटि स्थान है, हर के पौड़ी से कुछ आगे है, वहाँ पर जाकर हम पिंडदान किए हैं। तब हम बद्री नारायण गए पिंडदान देने के लिए। जब वहाँ पर सरस्वती नदी किनारे पर या अलखनंदा नदी के तट पर पिंडदान किया जाता है, जब वहाँ पर हम सब लोग पिंडदान किए तो वहाँ का भी पंडित ने कहा कि आप सब ये कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने माता पिता को स्वर्ग में बिठा दिया, वो आशीर्वाद देंगे, लेकिन जो कर्तव्य है पितृ विसर्जन के दिन आप हमेशा कीजिएगा। और हो सकेगा तो कभी कभी मौका जब भी लगे तभी आप बनारस में त्रिपिंडी जाकर के 50 मोचन में देंगे, तो आपको जितने पितृ लोग तृप्त होंगे उतनी आपके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। पितृ लोग के सुखी रहने में मुझे सुखी है। तो इसलिए हमने सोचा कि बहुत लोग का मालूम नहीं है, गया जी बैठा देते हैं, बद्री नारायण बैठा देते हैं, तो सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। ये सही बात है, लेकिन उन लोगों के इतने पर छोड़िए मत, अपना कर्तव्य मत छोड़िए। जीते जी जितना हो सके उन लोगों का आदर सत्कार करिए। तिलांजलि पंडित को बुला करके या अपने घर में अपने लड़की को बुला करके या अपने भाई दियाद को बुला करके आप ज़रूरी काम कीजिए। तिलांजलि उस दिन दीजिए, दाढ़ी मोछ बनवाइए और पितृ लोग का खाना निकालिए, उन्हें दीजिए, श्रद्धा भाव से दीजिए। तब देखिए आपकी कैसी परेशानी दूर होती है। सारा डावाडोल पितृ ही लोग करते हैं, फिर भी भाई उसके बाद भी आपके घर में सुकून नहीं है, तो अपन कर्म भी है। जो बुरे कर्म किए होते हैं उसका दंड तो मिलना ही मिलना है, उससे पीछा नहीं छूटता है। इसलिए बुरे कर्म करने से आप बचिए। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न तो मैं किसी को पुण्य लेता हूँ न किसी को पाप लेता हूँ। मनुष्य जो जैसा कार्य करता है उसी के अनुसार सुख पाता है, उसी के अनुसार उसे कष्ट होता है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई दोष नहीं है। मनुष्य की जिंदगी में हर एक कार्य करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान वासुदेव देवकी के पिंड दान करने